हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडोलॉक का 20th एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में चीना ली शुआंग के लिए खाना लेकर आता है और उसे बुलाता है और कहता है, तुम पहले जब भी परेशान होती थी तब हमेशा अकेले ही दुखी बैठी रहती थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए गर्म वाइन लेके आया हूँ। ली शुआंग जिनान से कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? जिनान कहता है, क्या मैंने तुम्हें अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स के बारे में नहीं बताया है? जब तुम जीरान से हॉल में बात कर रही थी तब मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। शुआंग कहती है, क्या तुम खुद के पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते? जिनान कहता है, तुमने दरवाजा खुला छोड़ रखा था। शुआंग कहती है, तब तो तुम कपड़ों के आर पार भी देख सकते होगी और खुद छिपने लगती है। जीनान कहता है, अपना दिमाग गटर से बाहर निकालो, मैं अपनी पावर्स इस तरह यूज नहीं करता, लेकिन मेरी पावर्स अब और बढ़ गई हैं और मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये बात साफ है कि प्रिंसली क्राउन प्रिंस को मरवाना चाहता है और वो खुद अब लूचेंग आ रहा है। इस बात से क्या तुम डरी हुई हो? शुआंग कहती है, ली मुली को क्राउन प्रिंस की पोस्ट दी गई है, इसलिए वो 3 सालों से अभी तक प्रिंस से गुस्सा है और जब भी मौका मिलेगा वो प्रिंस को मरवाने का मौका नहीं छोड़ेगा। जीनान खुद मोयोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पूछता है। ली शुआंग इसके लिए मान जाती है और जीनान के पावर्स को कंट्रोल करने के लिए मोइन से हेल्प लेने के लिए कहती है, क्योंकि मोइन ने प्रिंस का जहर ठीक किया था तो उसे लग रहा था कि वो जीनान को भी ठीक कर सकता है। जीनान बताता है कि मोइन ने उससे पहले ही इस बारे में बात कर ली है। इसके बाद जीनान मोयोंग के पास चला जाता है। मोयोंग उसे पूछता है कि क्या शुआंग ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? अगर उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो मुझे इसका कारण जानना है। जीनान कहता है, आप पर हमला किया गया था, इसलिए मैं आज पूरा दिन आपके साथ ही रहूंगा और थोड़ी देर में हम लोग लुचेंग पहुंच जाएंगे और अगर फिर से आपको कुछ हुआ तो सारा इल्जाम ली शुआंग पे आ जाएगा और उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मोयोंग उसे कहता है कि मुझे मारने के लिए ली मुली ने कई लोगों को भेज रखा है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिनान कहता है, अगर फिर से आपको कुछ हुआ तो सारा इल्जाम ली शुआंग पे आ जाएगा और उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसके बाद वो दोनों लुचेंग पहुंच जाते हैं और मोयोंग अपने रूम में चला जाता है, जहां हुआइन उसको चाय लाके देता है और शॉल ओढ़ाते हुए कहता है, कोई चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन सब कुछ ठीक किए बिना आपको खुश नहीं होना चाहिए। ले मोली कितना भी साहसी क्यों ना हो, वह खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद मोयोंग ब्लैक मैन के बारे में पूछता है। हुआइन कहता है, याओ आर्मी को हराने के बाद वो गायब हो गया। मोयोंग कहता है, क्या तुम लोगों ने उसे ढूंढा नहीं? क्या ये अजीब नहीं है कि उसने इतना बड़ा काम किया फिर भी उसका कोई पता नहीं है और उसका कोई जिक्र तक नहीं करता? हुआइन कहता है, हो सकता है शायद वो चैनफेंग आर्मी में छिपा हो। मोयोंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और उसे वहां से भेज देता है और अपने बचपन के बारे में सोचता है कि जब ली मोलिन ने उसे एक जगह पे धक्का दे दिया था और उसे चोट आने से वो काफी डरा हुआ था, लेकिन उसके पापा ने उसे संभाला था। तभी इधर ली मोली भी लुचेंग पहुंच जाता है। लिu यू, जो लुचेंग का गवर्नर था, उसका स्वागत करता है और बताता है कि ली शुआंग पोस्ट हाउस में उसका वेट कर रही है, लेकिन ली मोली कहता है कि मैं थका हुआ हूँ और थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और सोमुली का सोल्जर वहां आता है और मोयोंग को मार के सारा इल्जाम ली शुआंग पे डालने की बात कहता है। इसके बाद वो थोड़ी देर में पोस्ट हाउस जाता है और ली शुआंग का वेट करता है। तभी थोड़ी देर में ली शुआंग वहां आ जाती है और ली मोली वेट कराने के लिए उसे सुनाने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है जो तुमने मुझे वेट कराया, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी वहाँ जिनान और मोयोंग आ जाते हैं। लेट आने के लिए मोयोंग ली मोली से माफ़ी मांगता है। जुमोली उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और अपने को सोल्जर्स उसकी सेफ्टी के लिए रखने और उस हत्यारे का पता लगाने के लिए कहता है और जिनान को देख के उसके बारे में पूछता है।
जीनान अपने बारे में बताता है कि वो ली फैमिली का सर्वेंट है। ली मूली उससे पूछता है कि उसे जहर के बारे में कैसे पता चला। जीनान बताता है कि प्रिंस के होठ पीले पड़ गए थे और वो मरने के कगार पे थे। सुमोली पूछता है इतना सब होने के बाद जहर किसने खत्म किया। जीनान मोइन के बारे में बताता है। सुमोली उसके बारे में सुन के उसे खाने पे बुलाने के लिए कहता है। जीनान मुंह बना के उसे खाने पे बुलाने के लिए जाता है। वहाँ मोइन अपनी दवाइयाँ बना रहा था और कहता है, यहाँ रह रह के मेरी स्किन खराब होने लगी है, ये जगह मुझे सूट नहीं कर रही और तुम मुझे खाने पे बुलाने आए हो। जिनान कहता है, जब यहाँ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वोलिंग माउंटेन जाने को तैयार हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसकी इस बात से वो राजी हो जाता है और वहीं रखे एक कपड़े को पहनने की बात करता है। ये देख के जिनान वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में मोइन भी ड्रेस चेंज करके खाने के लिए पहुंच जाता है। सभी खाने के लिए बैठे होते हैं। तब ली मोलिन मोइन से कहता है, तुम्हारे पास जहर खत्म करने के लिए दवाई है, कहीं तुम ही तो वो ब्लैक मैन नहीं हो। मोइन कहता है, क्या आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? वो ब्लैक मैन हमेशा खुद का फेस ढका रहता है, जरूर वो बहुत गंदा दिखता होगा। मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, आप कैसे उससे मेरी तुलना कर सकते हैं? ली मोली कहता है, यहाँ इतना सब हुआ और तुम्हारी वजह से जिंग ही भी मारा गया। ली शुआंग कहती है, ये सब याओ स्टेट की वजह से हुआ है, हम बस सब ठीक करना चाहते थे। तब ली मोलिन उसके पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये सब देख के जिनान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टेबल के पास खड़ा होकर गुस्से से अपने जेड फॉर्म में आने वाला था, लेकिन मोइन मैजिक से सब कुछ शांत करता है और वहां से जिनान को ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं, जिनान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और मोइन पे अटैक कर देता है। जैसे तैसे मोइन उसे रोकता है। तब जिनान सब भूल जाता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। मोइंग उसे याद दिलाता है कि उसके गुस्से की वजह से अभी सभी को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल जाता और अपने साथ जल्द से जल्द जाने के लिए कहता है। तभी वहां ली शुआंग आ जाती है और जीनान से पूछती है कि क्या वो ठीक है। जीनान उसे बताता है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी पावर्स कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। इसके बाद ली मोलिन तब उसको ऊपर चढ़ाने के लिए एक आदमी जो रथ के पास बैठा था गिर जाता है, जिसकी वजह से ली मोली उसे मौत की सजा सुना देता है और उसकी जगह पे मुयुंग को आने के लिए कहता है और सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट करता है। ये देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ली मोली के वहां से जाने के बाद मुयुंग को ली शुआंग और जिनान उठाते हैं और वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर गुस्से से वो सामान तोड़ने लगता है और थक के बैठ जाता है। वहीं पास दरवाजे में खड़ा जिनान सब कुछ देख रहा था और उसे एक पॉट ले जाके तोड़ने के लिए देता है। तभी ली शुआंग वहां आ जाती है, जिसे देखकर मोयोंग शांत हो जाता है और उसे बताता है, मैं हमेशा से इसी तरह सहता आया हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या तुम मेरा साथ दोगी? लेकिन जिनान उसे रोक लेता है और खुद उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद मोयोंग बताता है कि मजेस्ट्री ने उसे यहाँ ब्लैक ड्रेस वाले आदमी को पकड़ने भेजा है। ली शुआंग कहती है, हम भी इसमें आपका साथ देंगे और वहां से जाने लगती है। मोयोंग उसे रोकता है और पूछता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, क्या तुम आज मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? ली शुआंग कहती है, काफी टाइम हो गया है, मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है और आप अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए आपको आराम करना चाहिए और शराब पीने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तभी उसे हल्का चक्कर आता है, लेकिन जिनान उसे संभाल लेता है। ली शुआंग कहती है, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। जिनान उसे पकड़ के बाहर ले जाता है। ली शुआंग कहती है, मैं ठीक हूँ, चल सकती हूँ। जिनान कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने आज अपना कंट्रोल नहीं खोया होता तो ये सब नहीं हुआ होता। ली शुआंग कहती है, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारा नाम जिनान क्यों रखा? क्योंकि जिनान का मतलब होता है शांति और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी आराम से जियो।
ये सुन के वो ली शुआंग को गले लगा लेता है और वहां से एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे ले जाता है। वहां दोनों बहुत सी बातें करते हैं। जीनान उससे कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता, ये भी नहीं कि मैं पैदा कब हुआ था। तो क्यों ना हम दोनों अपना बर्थडे साथ में ही सेलिब्रेट करें। और मैं चाहता हूँ जिस दिन तुम्हारा आखिरी दिन हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।